बिग बैड उल्फ एंड थ्री रैबिट्स। जंगल में 3 खरगोश रहते थे। वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो तीनों एक बड़े से गाजर को देख लेते हैं। एक बड़े गाजर को देखकर उन तीनों के मुंह में पानी आता है। वो उसे पाना चाहते थे, पर इसके लिए उन तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब एक खरगोश कहता है, देखो, हम अगर ऐसे ही झगड़ा करते रहे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम कोई रेस लगाए, और जो कोई इस रेस में जीतेगा वो गाजर उसका होगा। हाँ, ये सही है। क्यों ना हम रनिंग रेस लगाए। मैं रनिंग में एक्सपर्ट हूँ। नहीं नहीं, जंपिंग रेस लगाते हैं। मैं जंपिंग में माहिर हूँ। अरे ये क्या, अब रेस कौन सी करे, इसके लिए फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ देर सोच विचार के बाद सारे रेस करने का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले वो रनिंग रेस के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वहाँ एक भूखा भेड़िया आता है। वो तीनों खरगोश को देखकर खुश हो जाता है। वाह, एक साथ तीनों खरगोश को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, पर पहले इन्हें मेरे जाल में फंसाना होगा। भेड़िया उन तीनों की बातें चुपके से सुन लेता है और भेड़िए को रेस के बारे में पता चल जाता है। तब भेड़िया उन तीनों के रास्ते में एक गड्ढा बनाता है। गड्ढा उन्हें दिखाई न दे, इसीलिए उस पर झाड़ियां बिछाकर रख देता है और खुद छुप जाता है। उधर तीनों खरगोश में रनिंग रेस शुरू हो जाती है। वो तेजी से भागते हुए गड्ढे की तरफ आते हैं, पर ये क्या, तेजी से खरगोश उस गड्ढे को पार कर लेते हैं। तब भेड़िया बाहर आता है और कहता है, वाह नहीं, ये खरगोश गड्ढे में क्यों नहीं गिरे? मेरा प्लान ऐसे कैसे खराब हो गया? भेड़िया खुद उस गड्ढे के ऊपर कूदने लगता है। 1-2 बार कूदने के बाद वो सीधे अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है। ओह नो, मैं ही गड्ढे में गिर गया। पर कोई बात नहीं, मैं उन तीनों खरगोश को खाए बगैर चैन की सांस नहीं लूंगा। भेड़िया जैसे तैसे गड्ढे से बाहर निकलता है। वो खरगोश का चुपके से पीछा करता है और उनकी आगे की बातें सुनता है। वो तीनों खरगोश आगे की रेस के लिए बातें करते रहते हैं। तब एक खरगोश कहता है, अब हम जंप करते हुए गाजर तक जाएंगे, और जो कोई पहले जंप करते हुए गाजर तक जाएगा वो गाजर उसे ही मिलेगा। हाँ, हम सब तैयार हैं। अब जल्दी से जंपिंग रेस शुरू करते हैं। ये बात भूखा भेड़िया सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। इस बार तो मैं इन तीनों को पकड़ कर ही रहूंगा। भेड़िए को पता था कि खरगोश इसी दलदल के रास्ते से आने वाले थे, इसीलिए भेड़िया मधुमक्खे के छत्ते से शहद निकालता है और उस शहद को दलदल में पड़े पत्थरों पर लगा देता है और मन ही मन कहता है, अब खरगोश कूदते हुए यहाँ आएंगे और इस शहद से चिपक जाएंगे। तब मैं तीनों को एक साथ पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। तीनों खरगोश जंप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में दलदल मिल जाती है। उस दलदल में पत्थर पड़े हुए थे और उन पर ही जंप करते हुए दलदल को पार करना था। खरगोश पत्थरों से जंप करते हुए आगे जा रहे थे कि तभी एक खरगोश शहद से चिपक जाता है। वो जंप करने की कोशिश करता है, पर वो निकल ही नहीं पाता। तब वो चिल्लाने लगता है, दोस्तों, मैं यहाँ पर चिपक गया हूँ। पता नहीं इस पत्थर पर शहद कहाँ से आया। प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मेरी मदद करो। तब उसके दोस्त उसे छुड़ाने में मदद करते हैं और पूरी ताकत लगाकर खरगोश को खींचकर छुड़ा लेते हैं। वो खरगोश अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है और वो तीनों आगे बढ़ते हैं। भेड़िए को शहद चिपका हुआ था, इसीलिए मधुमक्खियाँ उस पर हमला कर देते हैं। मधुमक्खियाँ भेड़िए को काटने लगते हैं। भेड़िया दर्द से चिल्लाने लगता है, वाह, मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। भेड़िए की आवाज सुनकर खरगोश रुक जाता है। वो देखते हैं कि भेड़िया शहद से भरा हुआ है और मधुमक्खियाँ उसे काट रही है। तब उन्हें सारी बात समझ आती है। तब एक खरगोश कहता है, अरे दोस्तों, हमारे पीछे तो ये भेड़िया पड़ा हुआ है।
और हमें इसकी खबर भी नहीं। पर देखो, हमारे लिए जिसने प्लान बनाया था वही उसमें फंस गया। चलो हम अब भाग चलते हैं। खरगोश वहाँ से भाग जाते हैं। उधर भेड़िए को दर्द सहा नहीं जाता है और वो भागते हुए दलदल में जा गिरता है। इस दलदल से भेड़िया बाहर ही नहीं निकल पाता है और वही दलदल में फंस जाता है। उधर तीनों खरगोश एक साथ बड़े से गाजर के पास आते हैं। तब एक खरगोश कहता है, आखिर हम गाजर तक आ ही गए। पर दोस्तों, हम इस गाजर को आपस में बांट लेते हैं। हाँ हाँ, मिलकर बड़े गाजर का स्वाद लेते हैं, चलो। वो तीनों मिलकर बड़े ही मजे से गाजर को एक साथ मिलजुल कर खाने लगते हैं और उधर भेड़िया अपनी बुरी सोच के कारण खुद अपने ही जाल में फंसकर मारा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बुरी सोच का असर बुरा ही होता है और हमें हमेशा दोस्तों में कोई भी चीज मिलजुल कर बांट कर खानी चाहिए।